सोचो तुम अपनी स्टोरी शुरू होती है 4 यंग इन्फ्लुएंसर्स और इंटरप्रेन्योर्स से। मेलोडी उनकी छोटी बहन लीला जो एक स्कूल शूटिंग ट्रॉमेटाइज सर्वाइवर है, उनका शेफ दोस्त डेंटे और डेंटे की गर्लफ्रेंड रूथ। ये लोग टेक्सास के एक सुनसान और एबंडेंट टाउन हार्लो में जा रहे हैं। उनका प्लान है कि वो इस पुराने भूतिया कब्जे की ज़मीनों ऑक्शन करके इस एक ट्रेंडी मॉडर्न हिपस्टर डेस्टिनेशन बनाएंगे। हार्लो पहुंचकर मेलोडी और डेंटे की एक पुरानी ऑर्फनेज के अंदर जाता है। वहां उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिसेस गिनी मिलती है। गिनी कहती है कि ये उनका घर है, लेकिन मेलोडी क्लेम करती है कि बैंक ने ये प्रॉपर्टी ऑक्शन में बेच दी है। आर्ग्यूइंग के बीच ऊपर फ्लोर पर एक बहुत बड़ा शांत आदमी दिखता है। ये और कोई नहीं बल्कि 50 साल से छुपा हुआ लेदर फेस है, जिसे गिनी ने अपने बेटे की तरह पाला था। डेंटे पुलिस को बुलाता है। पुलिस जब फोर्सफुली गिनी को बाहर निकालती है तो सदमे से उन्हें कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आ जाता है। पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाना लगती है और लेदर फेस भी अपनी माँ के साथ एम्बुलेंस में बैठ जाता है। रुथ भी सेफ्टी के लिए एम्बुलेंस में चली जाती है, लेकिन दोस्तों ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इन रूट टू द हॉस्पिटल गिनी की मौत हो जाती है और यहीं से लेदर फेस को 50 साल से सोया हुआ शैतान जाग उठता है। गिनी के मरते ही लेदर फेस के दिमाग फट जाता है। डिप्यूटी जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो लेदर फेस उसका हाथ मोड़कर उसकी ही टूटी हुई हड्डी से उसकी गर्दन पर वार कर देता है। एम्बुलेंस क्रैश हो जाती है। क्रैश के बाद रूथ होश में आती है और देखती है कि लेदर फेस एक बचर नाइफ से अपनी मृत माँ की स्किन को काट कर निकाल रहा है। वो इंसानी चमड़ी को अपने चेहरे पर पहनकर वापस लेदर फेस बन जाता है। रुथ को मारने के बाद वो वापस हार्लो की तरफ पैदल निकल पड़ता है। हार्लो में रात हो चुकी है, तूफान आ चुका है। लेदर फेस ऑर्फनेज में वापस आता है। वो डेंटे पर अटैक करता है और उसे अधमरा छोड़ देता है। मेलोडी एक अलमारी में छुप जाती है। यहाँ एक आइकॉनिक मोमेंट आता है। लेदर फेस दीवार के प्लास्टर को तोड़ता है और दीवार के अंदर से 50 साल से छुपी हुई अपनी येलो चेनसो को बाहर निकालता है। बारिश के बीच हार्लो कस्बे में इन्वेस्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स की एक पूरी पार्टी बस आकर रुकती है। अचानक बारिश में भीगा हुआ इंसानी मास्क पहन के लेदर फेस बस के दरवाजे से अंदर दाखिल होता है। आज की जनरेशन को लगता है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन इंटरनेट है। सभी लोग अपने फ़ोन्स निकाल कर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने लगते हैं। एक बंदा बोलता है, ब्रो ट्राई एनीथिंग एंड यू आर गोना गेट कैंसल्ड। लेकिन लेदर फेस को तुम्हारा फॉलोअर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिना एक शब्द बोले अपनी चेनसो चला देता है। अगले 3 मिनट में सिनेमा हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल बस स्लॉटर सीन देखने को मिलता है। खून की नदियाँ बह जाती हैं, लिम्स कट कट कर गिरते हैं। मेलोडी और लीला किसी तरह बस की इमरजेंसी विंडो से बाहर निकलने में कामयाब होती हैं। यहाँ वो एंट्री होती है सैली हार्डिस्टी की, 1974 की पहली मास्करे की अकेली सर्वाइवर। सैली अब एक बस टेक्सास रेंजर बन चुकी है, जो पिछले 50 सालों से सिर्फ लेदर फेस के इंतज़ार में जी रही है। सैली लेदर फेस के आगे शॉटगन तान देती है। वो बोलती है, डू यू रिमेंबर मी? डू यू रिमेंबर वॉट यू डिड टू माई फ्रेंड्स? लेकिन लेदर फेस उसकी एक नज़र देखता है और बिना कोई इमोशन दिखाए आगे बढ़ जाता है। उसके लिए सैली सिर्फ एक और शिकार है। लेदर फेस सैली पर अटैक करता है और अपनी चेनसो उसके पेट में उतार देता है। सैली मरते मरते लीला को अपनी शॉटगन देती है और बोलती है, भागना मत। अगर तुम भागी तो ये डर तुम्हें पूरी ज़िंदगी हॉन्ट करेगा। इसका ख़त्म करो।
लीला मेलोडी लेदरफेस को एक पुराने फ्लडेड थिएटर के अंदर ले जाते हैं। लीला शूटिंग के अपने पुराने ट्रॉमा को ओवरकम करके शॉटगन से लेदरफेस पर फायर करती है। मेलोडी आगे बढ़कर लेदरफेस की ही चेनसो से उसके ऊपर कटवार करती है, जिससे लेदरफेस पानी के अंदर डूब जाता है। रात बीत जाती है, सुबह सूरज निकलता है। दोनों बहनें रिलीफ की सांस लेती हैं। वो अपनी सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला गाड़ी में बैठती हैं, ऑटो पायलट मोड ऑन करती हैं और घर जाने लगती हैं। सब कुछ शांत लगता है कि उनकी जान बच गई। लेकिन दोस्तों, टेक्सास चेनसो मास्करे कभी भी हैप्पी एंडिंग पर ख़त्म नहीं होती। अचानक पानी से जिंदा निकलता है, लेदरफेस गाड़ी की खिड़की तोड़ता है, मेलोडी को गर्दन से पकड़कर बाहर खींचता है और टेल्सा के चलते हुए ही लीला की आंखों के सामने मेलोडी का सर काट देता है। टेस्ला ऑटो पायलट पर आगे बढ़ी जाती है। लीला कार के पीछे से चीखती रह जाती है और लेदरफेस सड़क के बीच में अपनी चेनसो घुमाते हुए वापस अपने पुराने घर की तरफ निकल पड़ता है। क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि लेदरफेस वापस 1974 वाले उस आइकॉनिक पीछे के फार्म हाउस की तरफ चलकर जा रहा है, जहां से ये सब शुरू हुआ था।